इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में है और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास में यूपीए के विधायकों ने पत्रकारों को संबोधित किया है, जिसमें खास तौर पर कैबिनेट मंत्री जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं चंपई सोरेन, राजद कोटे के जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उसके साथ ही सरफराज अहमद, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, लोबिन हेम्ब्रम, जयमंगल सिंह, इन तमाम लोगों ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए दो तीन बातें जो कही हैं, उसमें सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि सीधे सीधे राजभवन को ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई बंद लिफाफा पहुंचा है तो उस लिफाफे को आधिकारिक कीजिए, उसको ऑफिशियल कीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग को यानी खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सीधे सीधे हमला किया गया है सत्ताधारी दलों के द्वारा। इस तमाम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन। ये क्या माना जाए कि आज आनंद फानन में प्रेस वार्ता बुलाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्री गैर मौजूद रहते हैं, लेकिन बाकी जो यूपीए के तमाम लोग एकजुटता दिखाते हुए रहते हैं। आप इस ओवरऑल पीसी का क्या अर्थ निकालते हैं? बिल्कुल, देखिए कुल 11 विधायक जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि हम तो एकजुट हैं, हमारे पास जो आंकड़े हैं 50 के जो दावे किए जा रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर और राज्यपाल पर है कि राजभवन में अगर कोई लिफाफा आया, कोई आदेश है तो उसको जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है वो एक डर का माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे कि खरीद फरोख्त जो है बढ़ सके। उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, कई अलग अलग गैर बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां पर जो हाल के दिनों में हुआ है उसका उदाहरण देते हुए कहा कि राज्यपाल जल्द से जल्द जो है अपना एक निर्णय सार्वजनिक करे। राज्य का विकास का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है, इसलिए अब जो है देरी जो हो रही है इससे सरकार के तमाम जो साथी हैं वो भी चिंतित हैं कि आखिर इस तरह के माहौल क्यों बनाए जा रहे हैं। सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि झारखंड में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री की अगर सदस्यता जा रही है तो फिर वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए। 24 घंटे के भीतर अगर कोई निर्णय आता तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम तैयार हैं उस चीज के लिए। लेकिन सभी जो मीडिया के सामने अपनी बात रखा है उसमें सीधे तौर पर है कि इस आरोप में कभी भी देश में इससे पहले किसी की सदस्यता नहीं गई है, इसलिए ये मामला ही नहीं बनता है मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने में। अब मामला सीधे तौर पर राज्यपाल के ऊपर रखा गया है कि जल्द से जल्द जो उनके पास निर्णय है, जो बंद लिफाफे आए थे उसमें जो भी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। अंबा प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजभवन और राज्यपाल की गरिमा का ह्रास हुआ है उस तरह की स्थिति झारखंड राजभवन में नहीं होनी चाहिए। झारखंड के राज्यपाल को इन चीजों को देखना चाहिए। तो ये क्या आज जो बताने, ये तो प्रेस वार्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन लोगों ने सीधे अपनी बात रखी और हम लोगों का कोई प्रश्न नहीं लिया। ये क्या बताने की कोशिश है कि ये जो तमाम जो अटकलें चल रही हैं उसके लिए तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए भी सरकार तैयार है। जैसा बन्ना गुप्ता ने साफ कहा कि हमारे पास 50 से ज्यादा के आंकड़े हैं। तो ये क्या बताने की कोशिश है कि आंकड़ों में या बहुमत में कहीं सरकार को डर नहीं है? दो चीजें थी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। एक तो पहली बार जो स्थिति बनी है झारखंड में, पहली बार सत्ताधारी दल के द्वारा जो है मीडिया में सीधे तौर पर अपनी बात रखने के लिए एकजुट एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और दूसरी बात ये कि राजभवन को एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि ये जो स्थिति बनाई जा रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करिए। दूसरा, बन्ना गुप्ता ने यहाँ तक कहा कि हम लोग सहन शक्ति उतना ही रखते हैं जब तक कि कोई विरोध ना हो, अगर स्थिति आई तो हम उलगुलान तक कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये है कि जो स्थिति बनी थी कि आज विधायक यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कल विधायक यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, उस पर एक विराम लगाने की कोशिश हुई है और एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है कि आंकड़े हमारे पास 50+ हैं और हम सभी जो है डटकर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सुबह शाम की जो बैठक हो रही थी उसके बीच यह जो मीडिया के सामने अपनी बात रखने की कोशिश हुई है, इससे पूरे राज्य को एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम जो है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऑप्शन हमारे पास है, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता भी जाती है तो न्यायिक प्रक्रिया में जाकर के हम चुनौती भी दे सकते हैं। जी, आपको बता दें कि यही मुख्यमंत्री आवास है जो कल तक पत्रकारों के लिए दरवाजे को बंद रखा था, लेकिन आज उसने दरवाजा खोला और दरवाजा इतना खोला कि हम लोगों को अंदर ले जाया गया और पत्रकारों को संबोधित किया गया। हालांकि यह अलग बात है कि पत्रकारों को किसी सवाल का उत्तर नहीं दिया गया। तमाम जो चीजें थी वो लिखित तौर पर थी और उसी रूपरेखा के अंदर ही तमाम लोगों ने अपनी बातें कही हैं। लेकिन तमाम जो यूपीए के घटक दल के लोग थे, तमाम लोग मौजूद थे, तमाम लोगों ने अपनी बातें कही हैं
और सबसे पहले जो बात कही है वो जेएमएम कोटे के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन ने कही। उसके बाद कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता उन्होंने कही। उसके बाद अंबा प्रसाद जो कांग्रेस के बड़कागांव से विधायक है उन लोगों ने कही है। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि सरकार सुरक्षित है। अब जो राजभवन का जो डिसीजन होगा वो जब तक डिसीजन नहीं आता है, लिहाजा सरकार अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं होती है जब तक कोई राजभवन की ओर से कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता है। यही वजह है कि ये पूरे प्रेस वार्ता का एक ही लबोलवाब निकाला जा सकता है कि राजभवन से सीधे सीधे कहा गया है कि आप अपना जो बंद लिफाफा है उसको खोलिए। तो ये क्या माना जाए कि अब सीधे सीधे सरकार और राजभवन के बीच ठनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए स्थिति तो अब सीधी दिख रही है, क्योंकि सीएम हाउस से सीधे राजभवन पर अगर हमला होता है तो आमने सामने की स्थिति है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पास जो भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द सार्वजनिक करिए। आप अगर रिपोर्ट को रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे विधायकों को डराने की कोशिश होगी, खरीदने की कोशिश होगी। साथ ही केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं, सीबीआई, आईटी और जो ईडी है, इसको लेकर के काफी विस्तार से उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से भी लगातार झारखंड में आज यहां छापेमारी होती है, कल वहां छापेमारी होती है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से बताया नहीं जाता है कि आखिर मिलता क्या है। तो क्या इसके माध्यम से भी विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है? इन तमाम चीजों को मीडिया के माध्यम से सीधे राजभवन तक संवाद पहुंचाने की कोशिश हुई है। फिलहाल जो 11 विधायक और मंत्री जो बैठे थे वो सभी का एक ही मकसद है कि राजभवन को एक सीधे मैसेज दिया जाए कि अगर आपको मेरी सदस्यता रद्द करनी है तो वो भी करिए, और नहीं तो वो बंद लिफाफे में क्या रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करिए। मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल संवाद पहुंचाना था, इसलिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सामने नहीं हुए हैं, लेकिन जो मैसेज है वो आपने देखा कि लिखा हुआ कागज पर था और सबों ने लगभग एक ही बात कहा। तो इसका मतलब है कि वहीं से मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये मैसेज देने की अपील की होगी और उसके बाद ये मैसेज जो है सीधे राजभवन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, राजनीति आप चाहे किसी तरह की करें, लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हितों का ख्याल सर्वोपरि है। अगर जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता है तो फिर ऐसी राजनीति का और ऐसी सियासत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उम्मीद करनी चाहिए कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ रहने वाले जो वास्तविक लोग हैं उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।